हेलो गाइस। आज आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ 95 में स्वागत है। आज से हम लोग डेली 12th क्लास का हिंदी जो होता है 12th क्लास का जो हिंदी होता है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 यानी 12वीं क्लास की जो हिंदी होती है 100 मार्क्स की, इसकी तैयारी करेंगे आज से डेली। हर दिन आप लोगों के बीच 12th का दिगंत भाग 2 का एक एक चैप्टर आप लोग के बीच में लेके हम आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पढ़ने वाला है 12th का, आज से मात्र 3 मंथ ही दिन बचल है और 3 माह के बाद आप लोगों का 12th का एग्जाम होगा। और आप लोगों का पूरा भरोसा ही नहीं और उम्मीद दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, छूटने वाला नहीं है। आज सबसे पहला चैप्टर आप लोग के बीच में जो हम रखने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है आप सभी का बातचीत। और बातचीत जो चैप्टर है, इस बातचीत पाठ के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही ज्यादा बातचीत करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और लोग कोई भी बाहर से आता है तो छोटे छोटे बच्चा से ही बात करना शुरू करता है। तो वह बातचीत करने की जो कला होती है बालक सब में होती है, छोटे छोटे। तो बाल से याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जो है, इनका जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी में और इनका निधन होता है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनका निवास स्थान होता है आप लोग का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश है वहां पे इनका जन्म होता है, वहां पे इनका निवास स्थान होता है। इनके माता का नाम होता है पार्वती देवी और पिता का नाम होता है बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता जो थी व्यापार, मतलब इनके पिताजी जो थे वह व्यापारी का काम करते थे। इनकी माता जो थी गृहिणी थी, सुसंस्कृति स्वभाव की व्यक्ति थे। इसीलिए वे अपने बच्चों को पढ़ने में काफी रुचि जगाने में प्रेरणादायक बने। जैसे बाल कृष्ण भट्ट जो है पढ़ने लिखने में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनकी माँ का, पार्वती देवी का। और ये मतलब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, संस्कृत भाषा से पढ़ना शुरू करते हैं। ये 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य करते रहे। 1855 में ये प्रयाग के CBB स्कूल में संस्कृत पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद ये पाठशाला इंटर कॉलेज के मतलब अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। लेकिन इनका स्वभाव गुस्सैल टाइप का था, हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाते थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। जिसके कारण इनकी वहां पे नियुक्ति जो है ज्यादा दिन तक नहीं रही और वहां से ये अपने घर वापस चले गए। जब बाल कृष्ण भट्ट अपने घर वापस आते हैं और ये पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं लेखन के कार्य पर, लिखने का कार्य जो है शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये अपने पिता के कार्यभार को संभाल लेते हैं, जिसके वजह से इनके घर में झगड़े हो जाते हैं। ये तो पारिवारिक मामले हैं, हर जगह घर की बात है कि जब जिम्मेवारियां बढ़ती है, छोटों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहां पे झगड़ा निश्चित होता है। तो और ये गुस्सा में आकर के अपनी पैतृक घर को ही छोड़ देते हैं। और पैतृक घर को छोड़ने के बाद ये वहां से दूर चले जाते हैं और ये लेखन पर ही पूरा निर्भर हो जाते हैं। जो कुछ भी लिखते हैं ये लिखना शुरू कर देते हैं। ये 33 वर्ष तक 1877 से 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप की जो है
रचना में ये अपना मासिक पत्रिका जो इनका था उसमें अपना पूरा जीवन 33 वर्ष समर्पित कर दिया, 33 वर्ष समर्पित कर दिए। अब देखिए उसके बाद 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर में एक कठोर उनकी आलोचना करते हैं। फिर उसके बाद ये जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी आमंत्रित किए जाते हैं और वहां पे अच्छा व्यवहार ना होने के कारण, क्योंकि थोड़ा उग्र टाइप के आदमी थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, अच्छा व्यवहार ना होने के कारण वहां से भी इनको हटा दिया जाता है। उसके बाद इनकी रचना बहुत सारी है, नाटक भी लिखे हैं, पद्मावती नाटक है, कर्ता अर्जुनीय भी है, वेणी संभार भी है, शिशुपाल भी है, वध, नल दयावंते, दयावती, स्वयंवर, शिक्षा दान, बहुत सारी रचना इनकी है। और सारी रचनाओं में सबसे फेमस इनका आता है बातचीत। देखिए बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। इस बातचीत के माध्यम से आपको हम यह चीज बताने वाले हैं कि बातचीत के सहारे ही हम लोग अपने अंदर के दुख, पीड़ा, दर्द को बाहर निकाल के किसी के सामने रख पाते हैं। अगर बात करने का सृष्टि पे ना बनाया गया रहता, पृथ्वी पे बात करने का तरीका ना बनाया गया रहता, एकदम निश्चित है कि पूरा पृथ्वी जो है गूंगा ही गूंगा दिखाई देता, हर जगह शांति का माहौल दिखाई देता, क्योंकि बात करना किसी को आता ही नहीं, प्रभु बात करने का तरीका बनाते ही नहीं। तब तो अगर हम लोगों में, आप सभी में वाक्य शक्ति, बोलने की क्षमता न होती तो याद रखिएगा उससे क्या होता कि पूरी सृष्टि गूंगी ही दिखाई देती। देखिए किसी भी व्यक्ति के बीच में मूल रूप से बातचीत तभी हो सकता है जब जो है वह व्यक्ति की संख्या 2 होती है। कभी भी देखिएगा एक आदमी बोलेगा तो दूसरा उसके बात को गौर से सुनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कोई एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, तो अगर ऐसा भी माहौल बनता है तो इसको कहेंगे राम रमौवल। जब 2 आदमी से ज्यादा आदमी आपस में बातचीत करता है तो उसी को कहते हैं हम लोग राम रमौवल। जब 2 आदमी बात करे तो वह बातचीत कहलाता है, 2 आदमी से ज्यादा बात करे तो राम रमौवल कहलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ रहता है तो उसी के रूप में ढल जाता है, ऐसा साबित किए हैं रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति ने। रॉबिन्सन जो है 16 साल तक आपकी किताब में लिखा होगा, खोल के जरूर देखिएगा। देखिए कभी भी पढ़ाई कीजिए किताब के साथ, सामने किताब रखिए, मेरे वीडियो को सुनिए और आपने किताब में गौर फरमाइए। देखिए एक एक कतरी के कतरी चीज आपको बता दे रहे हैं। रॉबिन्सन जो थे 16 साल तक वह जानवरों के बीच में रहे थे, जंगली इलाकों में रहे थे, मनुष्य के संपर्क में आए ही नहीं थे। रॉबिन्सन 16 साल तक, जब 16 वर्ष तक रॉबिन्सन मनुष्य के बीच में आए ही नहीं थे तो उनको जो है मनुष्य का जो बोलने की शक्ति है, मनुष्य कौन सी भाषा में बात करता है, ये सारा चीज भूल चुके थे और जानवरों के जैसा बात करते थे। बिल्ली के जैसा म्याऊ म्याऊ और कुत्ता के जैसा भों भों, और उनके सारे बात को जो है वह समझ भी लेते थे और ये उन लोगों से बात भी कर लेते थे, क्योंकि वह 16 साल जो है जंगली इलाकों में रह करके जानवरों के बीच में बिताया था। इससे यह साबित होता है कि जिसके साथ भी रहिएगा, जहां भी रहिएगा, आप वहां के बातचीत के तरीके को आसानी से सीख ही लीजिएगा, ये निश्चित है। उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं इस पाठ के माध्यम से कि एक बेन जॉनसन नामक वैज्ञानिक, बेन जॉनसन नामक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, उनका विचार है बातचीत का कि अगर कोई भी किसी से बात करता है तो बात करने के तरीके से पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना साक्षात्कार है, कितना पढ़ा लिखा है। लोग कहता है ना कि आपके संस्कार से ही पता चल जाता है कि आपका कुल और खानदान कैसा है, वैसे यहाँ पे बेन जॉनसन का कहना है कि आपके बात करने के तरीका से ही पता चल जाएगा कि आप कितना शिक्षित हैं, कितना जानते हैं, कितना जानकार हैं। अगर बात करते हैं तब
लेकिन वहीं पे आपका एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम आपको हम बताने वाले हैं, एडिसन। वह कहते हैं बेचारे अपने मतलब भाषा से, अपने मत के अनुसार, कि कभी भी बातचीत जो है दो व्यक्ति में ही हो सकती है। अगर दो व्यक्ति से ज्यादा बातचीत लोग करते हैं तो अब बातचीत नहीं कहलाएगा बल्कि राम रमौल कहलाएगा। एक आपका इसमें बताया जाता है कि अगर दो बूढ़ी औरत आसपास आ जाए लोग तो वह दोनों बूढ़ी औरत जो है अपने पतों लोग या अपने बहुरानी के बारे में ही बातचीत करेगा। लोग दो महिला आपस में एक साथ बैठ जाए तो वह एक दूसरे का बुराई, अपने घर का पूरा कहानी कथा जो है वहां पे कह डालता है। जो एक किताब के माध्यम से बताया जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, यहाँ पे आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक स्पीच देने की जो है लेखन पुस्तक है, और लेखन पुस्तक के माध्यम से आप आसानी से स्पीच दे सकते हैं, जिसके द्वारा लोगों को आपकी बात आसानी से समझ में भी आ जाएगी, और वे जब आपकी बात समझेंगे तभी आपके स्पीच जो है अच्छा लगेगा उन लोगों को। और जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो फिर वे लोग अपने बात को किसी के सामने कैसे रख पाएंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस पाठ में आप लोग का मात्र सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया तो ऐसे 6 गो है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट द VVI क्वेश्चन इसमें आपका 3 ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। VVI इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में बोलने की क्षमता ना होती तो क्या होता। अगर हम में बोलने की क्षमता ना होती तो यह दुनिया गूंगी दिखाई देती, सृष्टि जो है आपको शांत दिखाई देती। क्या नहीं होता, बोलने का क्षमता ना होता। देखिए, उसके बाद है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तब बेन जॉनसन कहते हैं कि अगर आप बोलते हैं तो आपकी साक्षरता का पता चलता है, और आपके एडिसन कहते हैं कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे 2 व्यक्ति ही हो सकते हैं। वैसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक प्रकार का स्पीच देने की कला का पुस्तक है, लेखन कार्य है, जिसके माध्यम से ये बातचीत करने का तरीका का ज्ञान मिलता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, 2 व्यक्तियों के बीच में। अगर जो 2 से ज्यादा होंगे तो उन लोगों का बात करने का उत्तम तरीका नहीं है। वे लोग जो हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब समझिए कि गप सप, यानी किताबी भाषा में कहें तो राम रमौल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका ये 3 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतना इंपोर्टेंट द VVI है। अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है यह चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह वीडियो आपको 12th के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लगता है, अपनी एकदम बिंदास अंदाज में बता रहे हैं, अगर लगता है तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए, ऐसे 12th का एग्जाम नजदीक आने वाला है, अगर आप कुछ पढ़ के ना जाइएगा तो एकदम निश्चित है कि गलत सलत कुछ ना कुछ लिख करके ही आइएगा, और अगर वीडियो देख करके जाते हैं तो एकदम निश्चित है कि आपका अगर इस पाठ से सवाल पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ सकते हैं, एकदम फिक्स है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उसने कहा था, उसमें एकदम शानदार और रोमांचक वीडियो है, आप लोगों को सुनने पर मजा भी आएगा। जय हिंद।